intersection point in y-shaped linked lists. Okay, given two singly linked lists, return the point where two linked lists intersect. Note if the linked lists do not merge at any point, return one. Okay, basically क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें दो लिंक्ड लिस्ट्स दिए जाएंगे, अगर वो मर्ज होते हैं कहीं जाके, अगर वो इंटरसेक्ट होते हैं तो जो भी इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है वो वाला पॉइंट को हमें रिटर्न करना है। अगर इंटरसेक्ट नहीं होता है, जैसे कि ये है, ये 1 2 3 है, 2 और फिर 4 5 6 है, ये दोनों तो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, सो उस समय हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अब बेसिकली देखो इसका एक अप्रोच ये है कि एक तो बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला है। बिग ऑफ एन स्क्वायर मतलब ऐसा है, अभी समझाता मैं आपको। देखो मान लो कि आपके पास ये लिंक्ड लिस्ट है, तो पहले तुम क्या करो, पहले ये वाला हेड को पकड़ो, फिर तुम यहां से ट्रैवर्स करो, ये इसके इक्वल है कि नहीं, नहीं है, फिर तुम आगे बढ़ो, ये इक्वल है कि नहीं, फिर ये चेक करो इसके साथ, फिर ये चेक करो इसके साथ, ये चेक करो इसके साथ, ये चेक करो इसके साथ, तो इक्वल नहीं है। तुम क्या करो, फिर दूसरा पॉइंटर यहाँ पे लगाओ, फिर चेक करो कि सेम है कि नहीं, ये भी नहीं हुआ, तो फिर तुम यहाँ पे आओ, फिर तुम यहाँ से चेक करो ये इक्वल, दोनों इक्वल है कि नहीं, नहीं है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, नहीं है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, नहीं है, फिर ये वाला पॉइंटर इधर ही आएगा, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो रिटर्न ये वैल्यू करो। तो इसके लिए बेसिकली कोड क्या रहेगा, while head 1 h1 मतलब head 1, h2 मतलब head 2 is not equal to null, तुम लोग क्या करो, h2 like current is equal to h2 कर देना, ठीक है। while cur is not equal to null, cur is not null, तब तक तुम क्या करो, cur is equal to कर का नेक्स्ट करो, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक चेक करो, क्या चेक करो, इफ कर इज इक्वल टू h1 देन रिटर्न करंट डॉट डाटा। अगर ऐसा हो गया तो रिटर्न करो, और फिर ये वाला वाइल लूप के बाहर रिटर्न -1 करो। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा, पर ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर्ड। एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं, पर अभी टीएलई देना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको जीएमसी पे सबमिट करेंगे, होपफुली ये वाला टीएलई देगा हमें। ठीक है, सो व्हाइल हेड 1 इज नॉट इक्वल टू नल, तुम क्या करो, ऑटो करंट इज इक्वल टू हेड 2, व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करो, इफ करंट इज इक्वल टू हेड 1। अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करो, डायरेक्टली रिटर्न हेड 1 डॉट डाटा। ठीक है, और नहीं हुआ तो तुम क्या करो, कर इज इक्वल टू कर का नेक्स्ट असाइन करो, ऐसे ही वो मैच करते चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर रिटर्न -1 कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हो गया, फिर यहाँ पे x आना चाहिए। चलो लेट्स कंपाइल एंड रन। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमें ये भी करना है कि हेड 1 इज इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट, क्योंकि वो तो हेड 1 को भी तो आगे बढ़ाना है ना। ठीक है, so let's recompile this. ग्लिच हो गया, रुको एक मिनट, रिफ्रेश कर रहे पेज को। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन। सबमिट ही करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड दिया था, मतलब अभी ये बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन है ना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ फर्स्ट और फिर सेकंड लिख लोस्ट, अच्छा 10⁵ तक है, या तो हमें इसको n log n में करना होगा या फिर n में करना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ओके। अब इसका दूसरा अप्रोच हम आपको बताएंगे। इसका दूसरा अप्रोच में बस कुछ नहीं रहेगा,
तुम क्या करोगे, ये हेड 1 है, ये हेड 2 है, हेड 2 है, तुम क्या करो, ये सारे के सारे हेड 1 वालों को एक हैश सेट में रखो, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ नोड स्टार, हैश मैप के अंदर स्टोर करो। ओके, और फिर इसके बाद तुम लोग क्या करो, ये H2 वालों को चेक करो कि ये वाला हैश मैप के अंदर है कि नहीं, ये वाला हैश मैप के अंदर है कि नहीं, ऐसे चेक करते जाएंगे। जैसे वो हैश मैप के अंदर मिलेगा वो तो इंटरसेक्शन वाला ही पॉइंट है ना, तो बस तुम उस समय उसको रिटर्न करो। चलो अब इसका एक हम आपको ड्राई रन बताएंगे। पहले हम डाले ये वाला 4 डाल दिया हमने, 1 डाल दिया, 8 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, ये सारे के सारे नोड्स को हमने डाल दिया। फिर अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। अब 5 वाला नोड देखो, अब हम ये वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं, हम एड्रेस डाल रहे हैं, एड्रेसेस जो कि यूनिक रहेंगे, है ना, एड्रेसेस हम बेसिकली एड्रेस डालेंगे, अभी इनका वैल्यू नहीं डालेंगे, हम आपको अभी समझा रहे हैं। एक मिनट, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये वैल्यूज से गड़बड़ आ जाए, कंफ्यूज हो जाए आप। सॉरी, अभी हम इसका एड्रेस डालेंगे, 4 का एड्रेस, सो इट इज एन एड्रेस ऑफ 4, एड्रेस ऑफ 1, एड्रेस ऑफ 8, एड्रेस ऑफ 4, और फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ 5, ये वाला, ठीक है। ये वाला 5 और ये वाला 5 अलग अलग है, मतलब 5 तो सेम है पर दोनों का एड्रेस अलग है, ठीक है। हम हैशसेट के अंदर इनका एड्रेस डाल रहे हैं, ना कि उनका वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अभी हम 5 को चेक करेंगे, 5 है कि नहीं, नहीं है, आगे बढ़ो। 6 है कि नहीं, नहीं है, आगे बढ़ो। 1 है कि नहीं, नहीं है, आगे बढ़ो। जैसे 8 आओगे तो ये वाला 8 तो ये तो सेम ही है, ये वाला तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो उसे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न H2 एरो डाटा, और फिर वाइल लूप के बाहर हम रिटर्न -1 करेंगे, ठीक है। इसका एक सूडो कोड लिखता हूं मैं, ऐसा रहेगा इसका सूडो कोड, while h1 is not null, तुम क्या करो, हैश डॉट इंसर्ट h1 करो, और फिर उसके बाद h1 इज इक्वल टू h1 का नेक्स्ट, फर्स्ट वाइल लूप हो गया। अब दूसरा वाइल लूप, h2 को पकड़ो, वाइल जब तक h2 इज नॉट नल तब तक तुम क्या करो, चेक करो, इफ हैश डॉट फाइंड h2 is not equal to hash dot end, मतलब अरे हैश एंड के बराबर नहीं है तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर तुरंत इसको रिटर्न करो, रिटर्न h2 डॉट डाटा, और फिर यहाँ पे कर दो h2 इज इक्वल टू h2 का नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन के लिए h2 को भी तो चेंज करना होगा ना, बस हम ट्रैवर्स कर रहे हैं अभी लिंक्ड लिस्ट को। और फिर ये वाला वैल्यू लूप के बाद रिटर्न -1 करो, ताकि बोलेंगे कि भैया हमारे पास मिला नहीं, तो हम -1 रिटर्न करेंगे। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, बिग ऑफ n प्लस m, अज्यूमिंग n टू बी द लेंथ ऑफ फर्स्ट लिंक्ड लिस्ट, m टू बी द लेंथ ऑफ सेकंड लिंक्ड लिस्ट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, इट विल बी मिनिमम ऑफ n कॉमा m, मतलब जो भी छोटा वाला रहेगा उसको डाल दो यार तुम लोग हैश सेट में, ठीक है। अभी ये वाला कोड हम अभी सबमिट करके देखेंगे, ये वाला कोड चल जाना चाहिए, तो लेट्स गो विथ इट। और एक मिनट, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं उड़ा ही देता हूँ इसको, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सेट ऑफ नोड स्टार, इसका नाम हैश रहेगा। अब हम क्या करेंगे, while head1 is not equal to null, तुम क्या करो, हैश डॉट इंसर्ट head1 करो, और फिर head1 इज इक्वल टू head1 का नेक्स्ट करो, बस इतना करते जाओ। अभी फिर चेक भी तो करना है ना, सो while
head 2 is not equal to null, तुम क्या करो, चेक करो अभी, if hash dot find of head 2 is not equal to hash dot end, तो तुम क्या करो, रिटर्न head 2 एरो डाटा, और फिर head 2 is equal to head 2 एरो नेक्स्ट, ठीक है, और फिर इसके बाद -1 रिटर्न करो, ये वाला कोड चल जाना चाहिए। सो लेट्स कंपाइल एंड रन, लेट्स सबमिट दिस। ओके, सो लेट्स सबमिट दिस। ओके, टेस्ट केसेस तो पास हो गए, पर अभी आप लोग देखो, ये जो बिग ऑफ एन स्पेस यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो हम ये वाला स्पेस जो यूज कर रहे हैं, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। इसका थर्ड अप्रोच में बताऊंगा अभी। देखो, थर्ड अप्रोच में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले हम देखो, ये H1 है, ये H2 है, ठीक है, हम दोनों को सेम लेवल पे लाएंगे पहले। ये जो H1 को भी सेम लेवल पे लाएंगे, H2 को भी सेम लेवल पे लाएंगे। जब सबका लेवल सेम होगा तभी लेवल निकलेंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले H1 को भी इस लेवल पे लाएंगे, और फिर H2 और H1 जैसे कि ये यहाँ पे आ गया, फिर दोनों को एक ही साथ ट्रैवर्स करेंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब वो उसी पॉइंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ओके, तो पहले ये वाला लेंथ कितना है, ये तो 3 है, और फिर इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4, 4 लेंथ है ना। सो मॉड्यूलस ऑफ 3 - 4 विच इज इक्वल टू 1 आ गया है। अच्छा, ये 3 नहीं है यार, ये 2 है, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ 2 - 4 विच इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, दो नोड्स आगे आ जाएंगे H1 से। सो एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, फिर यहाँ से हम अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। सो दोनों H1 अभी ये है, H2 अभी ये है, जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसमें रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। बस इसमें बस लॉजिक ये है कि दोनों को हम सेम लेवल पे लाएंगे। दोनों को सेम लेवल पे कैसे ला सकते हैं, जो भी मैक्सिमम लेंथ है उसको सब्ट्रैक्ट करो मिनिमम लेंथ से, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका सूडो कोड बताता हूँ मैं आपको। पहले गेट लेंथ करो, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम L1 is length of first linked list and L2 is length of second linked list। तो अब हमें क्या करना है, ये इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ L1 - L2। अब फिर जैसे यहाँ पे आएगा तब तक तुम क्या करो, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन a, i प्लस प्लस, तुम क्या करो, जो भी बड़ा वाला है सो उसको कर दो तुम आगे। तो फिर दोनों इसके बाद दोनों तो सेम लेवल पे आ जाएंगे, तब सबमिट कर देना, ठीक है। अब इसका एक जनरल अप्रोच वही, तो तुम क्या करो, फॉर पहले इंट L1 इज इक्वल टू 0 और फिर L2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। दोनों का लेंथ भी तो चाहिए ना हमें। सो फॉर नोड स्टार कर इज इक्वल टू हेड 1, और फिर कर शुड नॉट बी इक्वल टू नल, और फिर यहाँ पे क्या करो, कर इज इक्वल टू कर का नेक्स्ट करो, और फिर इसके अंदर L1 को इंक्रीज करो। सिमिलरली L2 के लिए भी सेम कोड लिख देना, और फिर उसके बाद जब तक फॉर आई लाइक फॉर जब तक N1 ग्रेटर देन N2 है, N1 प्लस करते जाओ, और फिर H1 को आगे बढ़ाओ, H1 का नेक्स्ट, और फिर सेम अगर मान लो N2 बड़ा है तो तब क्या करो, N2 ग्रेटर देन N1। अभी तुम लोग यहाँ पे N1 नहीं N2 प्लस प्लस करो, आई मीन N1 माइनस माइनस करो, और फिर यहाँ पे N2 माइनस माइनस करो, और फिर यहाँ पे H2 मतलब N2 वाला बढ़ा है ना, तो H2 को आगे बढ़ाएंगे। सो H2 इज इक्वल टू H2 का नेक्स्ट, और फिर इसके बाद वही वाइल इसको भी फॉर लूप के अंदर डालो, जब तक H1 नॉट इक्वल टू H2 है
तब तक तुम आगे बढ़ाओ, यहाँ पे लिख दो या इसमें ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ऐसे करो h1 इज इक्वल टू h1 का नेक्स्ट, ऐसे करो h2 इज इक्वल टू h2 का नेक्स्ट, और फिर इसके अंदर ये चेक करो अगर दोनों में से कोई भी एक नल हो गया तो फिर रिटर्न -1, इफ h1 इज नल देन रिटर्न -1, या फिर इफ h2 इज नल देन रिटर्न -1, अगर इफ h1 इज इक्वल टू h2 हो गया तो रिटर्न h1 डॉट डाटा कर दो। सो इसका बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n प्लस m, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ 1, ठीक है। सो ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है, तो अभी हम इसका कोड सबमिट करेंगे। और पहले int l1 is equal to 0, l2 is equal to 0, और फिर क्या करो for auto current is equal to head 1, फिर head 1 तुम क्या करो head 1 is equal to head 1 का नेक्स्ट करो, और फिर उसके अंदर अंदर L1 को बढ़ाते जाओ, और सेम कोड लिख दो तुम H2 के लिए भी, कर दो H2, इसको भी कर दो H2, और इसको भी कर दो H2, फिर इसको भी कर दो H2। अब क्या करो फॉर, इसको ऐसे ही रहने दो जब तक L1 ग्रेटर दैन L2 है। अभी L1 बड़ा है ना, तो हम L1 को छोटा करना चाहेंगे, मतलब अभी हम हेड 1 को आगे बढ़ाएंगे, उसको छोटा करेंगे। सो हेड 1 इज इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट। सो सिमिलरली मान लो अभी L2 बड़ा है ना, जैसे L2 बड़ा होगा बस हम L2 माइनस माइनस करेंगे और यहाँ पे हेड 1 के बजाय हेड 2 लिख देंगे, बस बात खत्म। और फिर यहाँ पे हमें बेसिकली लेंथ चाहिए ना, उससे यहाँ पे हेड नहीं लिखेंगे, हम अभी यहाँ पे कर लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें कर लिखना होगा, मैं मल्टी कर्सर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो कर। ओके, और फिर इसके बाद तुम बस ट्रैवल करो while head 1 is not equal to null and head 2 is not equal to null, तभी तुम क्या करो, if head 1 is equal to head 2 हो गया तो रिटर्न head 1 का डाटा, और फिर तुम बढ़ाओ head 1 is equal to head 1 का नेक्स्ट, सेम वे अभी हेड 2 को भी करना पड़ेगा, हेड 2 को भी कर दिया, और फिर अगर इक्वल नहीं हुआ तो फिर बाहर -1 रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। सो लेट्स कंपाइल एंड रन नाउ। अच्छा, यहाँ पे हेड 1 नहीं यार, यहाँ पे रखो कर रखो, इधर भी करंट रखना चाहिए। बेसिकली हम अभी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसलिए। ओके, सो लेट्स कंपाइल एंड रन। ओके, सो लेट्स सबमिट दिस। ओके, सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, थैंक यू। बेसिकली ये अप्रोच रहेगा इसका, ओके।